आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे खूबसूरत झीलों के बारे में। ये झील सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशेष जीव जंतु और पर्यावरण के लिए भी मशहूर है। झीलों के किनारे बस गए शहर, गांव और उनकी संस्कृति, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनती है जो दिल को छू जाती है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हम एक साथ जाएंगे इन झीलों के राज, इनकी खूबसूरती और इनकी खामोश कहानियों को। भारत की झीलों की इस अनोखी दुनिया का परिचय पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा पहला पड़ाव है कश्मीर की वादियों में स्थिति एक ऐसा झील जिसका नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत शिकार और गहरी नीली पानी की तस्वीर उभर आती है। जी हां, यह है डल लेक, जन्नत का एक टुकड़ा। श्रीनगर में स्थित ये झील हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कश्मीर का श्रृंगार के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ की सैर आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। शिकारा की सैर करते हुए आप झील के निर्माण, इसकी महिमा और यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जान पाएंगे। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे ढलता है और आसमान रंग बदलता है, तो डल लेक की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये नजारा आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो अगली बार जब आप कश्मीर जाने का प्लान करें, तो डल झील की सैर करना न भूलें। दाल झील, कश्मीर की ये झील अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं भगवान का अपना देश केरल, जहां एक और खूबसूरत झील अपनी बाहों में समंदर को समेटे हुए है। जी हां, यह है वेम्बनाड झील, केरल की सबसे बड़ी झील। ये झील अपने बैकवाटर्स और हाउसबोट्स के लिए जानी जाती है। बैकवाटर्स यानी वो जगह जहां समुंदर का खरा पानी नदी के मीठे पानी से मिलता है। यहाँ की सैर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आप बैकवाटर्स में हाउसबोट में रहकर सैर कर सकते हैं। हरी भरी नारियल के पेड़, शांत पानी और ठंडी ठंडी हवा आपको एक अलग ही सुकून देगी। यहाँ आप कल्लू शाप, करीमीन पोलिचथु जैसे स्वादिष्ट केरल खाने का भी मजा ले सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो बोटिंग, फिशिंग जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो देर किस बात की? आइए केरल के बैकवाटर्स में खो जाने का मौका हाथ से ना जाने दें। आगे बढ़ते हुए हम पूछते हैं, ओडिशा में स्थिति एक ऐसे झील पे जहां हर साल लाखों परिंदे डर डर से अपना घर बनाने आते हैं। जी हां, यह है चिलिका झील, ओडिशा की एक प्रमुख झील। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुविधाजनक स्थान है। यहाँ आपको फ्लेमिंगो, पेलिकन, किंगफिशर जैसी प्रजा के परिंदे देखने को मिलेंगे। चिल्का झील अपनी जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आपको जलीय जंतुओं को भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप बोट सफारी कर सकते हैं और झील की खूबसूरती को करीब से निहार सकते हैं। इसके अलावा आप नलबाना पक्षी अभयारण्य भी जा सकते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक सुरक्षित स्थान है। चिल्का झील एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं और खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं। चिल्का झील, ओडिशा की ये झील एशिया की सबसे बड़ी खरे पानी की झील। चैप्टर 4। अब हम आते हैं मणिपुर में स्थिति एक ऐसी झील पर जिसके बारे में सुन के आपको यकीन नहीं होगा। जी हां, यह है लोकतक लेक, जिसमें फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। ये झील अपने तैरते हुए द्वीप के लिए जानी जाती है, जिसको फुमदीस कहा जाता है। ये फुमदी असल में वनस्पति और मिट्टी के मिश्रण से बने होते हैं, जो पानी पर तैरते रहते हैं। लोकतक झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का भी घर है, जो लुप्त प्राय संघाई हिरण की आखिरी शरण स्थली है। यहाँ आप नाव सफारी कर सकते हैं और तैरते हुए द्वीपों के बीच से गुजर सकते हैं। आप यहाँ स्थानीय लोगों के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि स्कूल में रहते हैं। लोकताक लेक एक अनोखी झील है जो आपको प्रकृति के चमत्कारों से रूबरू कराती है। यह झील अपने तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। चैप्टर 5। हमारा आज का सफर हमें लेकर जा रहा है लद्दाख के सुंदर पर्वतों के बीच स्थित एक ऐसी झील तक जिसका रंग बदलता रहता है। जी हां, यह है पेंगोंग लेक, जिसे हॉलो लेक भी कहा जाता है। हिमालय की झील पर स्थित पेंगोंग झील का पानी इतना साफ है कि आप इसे देख सकते हैं। यह झील अपनी बदलती रंगों और अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती है। सूरज की रोशनी के साथ यह झील नीले, हरे और कभी-कभी लाल रंग में भी बदल जाती है। यहाँ आकर आप प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं।
आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नीले आसमान और शांत पानी के बीच खो जाएंगे। पेंगोंग झील एक ऐसी जगह है जो आपको दुनिया की भागम भाग से दूर रखती है, एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ये लद्दाख की एक अद्भुत झील है। चैप्टर 6। अब हम आते हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित एक ऐसी झील पर जिसका पानी खरा है, लेकिन उसकी कहानी मीठी है। जी हां, यह है सांभर झील, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील। ये झील अपने विशाल आकार और नमक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहां से निकलने वाला नमक पूरे भारत में भेजा जाता है। सांभर झील में कई प्रवासी पक्षियों का घर भी है। समसामयिक मौसम में यहां हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो, पेलिकन और अन्य पक्षी आते हैं। यहां आकर आप नमक बनाने की पारंपरिक विधि के बारे में जान सकते हैं। आप ऊंट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं और राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। सांभर झील एक सांस्कृतिक जगह है जो आपको भारत की विविधता से रूबरू कराती है। हमारा आज का सफर हमें लेकर जा रहा है कश्मीर की वादियों में स्थित है एक ऐसी झील तक जो अपने अंदर का राज छुपाए हुए है। जी हां, ये है वुलर झील, कश्मीर की एक शांत झील। झेलम नदी द्वारा प्राचीन वुलर झील अपने शांत पानी और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह झील कई प्रजातियों के मछलियां और पक्षियों का घर है। यहां आकर आप बोटिंग, फिशिंग और बर्ड वॉचिंग का आनंद ले सकते हैं। वुलर झील के किनारे कई गांव बसे हुए हैं जहां के लोग मछली पकड़ने और खेती बड़ी का काम करते हैं। यह झील कश्मीर की संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। विराम। वुलर झील, कश्मीर की यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। चैप्टर 8। दो राज्यों का मिलन, पुलिकट लेक। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक ऐसी झील पर जो दो राज्यों को दर्शाती है। जी हां, यह है पुलिकट झील, भारत का दूसरा सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यह झील अपने शांत पानी और अद्भुत जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहां आपको फ्लेमिंगो, पेलिकन, किंगफिशर जाति के कई पक्षी देखने को मिलते हैं। पुलिकट झील मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के स्थानीय लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संस्कृति और जीवन का नमूना है, और यह तमिलनाडु की एक सुंदर झील है जो दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। चैप्टर 9। पहाड़ों की गोद में नैनी लेक। हमारा आज का सफर हमें लेकर जा रहा है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक ऐसी झील तक जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, यह है नैनी झील, जिसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ हैं। यह झील अपनी नाव की सवारी और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। आप यहां बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और आसपास के पहाड़ों के नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। नैनी झील के किनारे नैना देवी मंदिर है जहां श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह झील नैनीताल शहर का मुख्य आकर्षण है और यहां आने वाले पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। नैनी झील उत्तराखंड की एक मनमोहक झील है। चैप्टर 10। पवित्र और मनोरम सोमगो लेक। हमारा आज का सफर हमें लेकर जा रहा है सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है एक ऐसी झील तक जो अपनी आध्यात्मिक और एथेरियल वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जी हां, यह है सोमगो झील, जिसे चांगू झील भी कहा जाता है। यह झील समुद्र तल से लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के मौसम में यह झील पूरी तरह से जम जाती है और बर्फ से ढक जाती है। सोमगो लेक को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। यहां आकर आप प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह झील सिक्किम के ही मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है और यह एक अत्यंतिक झील है। ओत्रो सफार का एंट। तो यह भारत के 10 सबसे खूबसूरत झील। आपको कौन सा झील सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आप झीलों की खूबसूरती को देखने जरूर जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत की सबसे खूबसूरत झीलों की यात्रा की। आशा है आपको यह सफर पसंद आया होगा।